उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं। जैसा कि हम पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं और फिर निफ्टी का देखेंगे और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिनमें आज हम ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छे सेगमेंट में आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन उनमें देखने को मिल रहा है। और जिनको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखना है वो बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। और अपने रूल्स के हिसाब से हम लोग लास्ट में गिव अवे के जो भी रूल्स हैं वो देखेंगे। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी टास्क नहीं करना है, सिंपल से एक फ्री टास्क करना है जो कि मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा आपको। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहने वाला है क्योंकि आज मार्केट का मूवमेंट, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, तो यहाँ पर बुलिश जा सकता है। मैंने कल बताया था कि यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आपको एक सपोर्ट लेवल तो एकदम मीडियम एक फिक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइस देखिए नीचे होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स का पावर दिख रहा था, लेकिन सेलर्स वैसे तो इस चार्ट पैटर्न में ज़्यादातर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन कल मार्केट ने कुछ ऐसा बना के छोड़ा था कि 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पर ये बुलिश जाएगा। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, गैप अप होने का ज़्यादा चांस था। तो यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं, गैप अप सीधे खुला, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, हाफ क्वांटिटी में एंटर किया था। हाफ क्वांटिटी में एंटर करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे गया और फिर से इसने रिटेस्ट एक बार इस जो अपना ओपनिंग का हाई था उसको एक बार फॉलो किया और फिर से उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर मैंने फुल क्वांटिटी को ऐड किया। जैसे ही ब्रेक किया उसने, तो फुल क्वांटिटी को ऐड करते ही मुझे अभी तक मैं इसको होल्ड किया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक और लेवल ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है। तो इस ब्रेक होने के बाद हमको 2-3 कंडीशंस दिखाई देती हैं। अगर यहाँ पर गैप अप होता है तो हम यहाँ पर पोजीशंस को ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक पोजीशन ऐड नहीं किया है तो गैप अप होने पर आपके लिए कोई भी चांस नहीं है। अगर आप अभी इस पोजीशन ऐड हैं और आप ऐड नहीं करना चाहते हैं या फिर होल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अगर छोटा गैप अप होता है तो आपको पोजीशंस को ऐड कर लेना है, और अगर आप बड़ा गैप अप होता है तो आपको पोजीशंस को ऐड नहीं करना है। और अगर वैसे ज़्यादा चांस क्या बनता है, फ्लैट खुलेगा तो यहाँ से रीटेस्ट होकर आएगा, और रीटेस्ट होने में यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल बनता है और ऊपर की साइड इंडिकेशन देता है तो यहाँ पर आपको पोजीशंस ऐड करनी है, और वो भी फुल क्वांटिटी के साथ। या फिर आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट देगा वैसे ही आपको फुल क्वांटिटी में ऐड कर इस यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पर आपको एक अच्छा। और अगला केस देखेंगे, अगर ये ड्रास्टिकली गैप डाउन खुल जाता है, एक छोटा गैप डाउन खुलेगा तो ज़्यादातर रिकवर करने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ये 44,000 के जो नीचे लेवल है उसके नीचे कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों को वेट करना है। अगर आप प्रॉफिट में हैं, अगर आपने ट्रेड ले रखा है प्रॉफिट में है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है और प्रॉफिट में ही रहना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट में ही रहना है। अगर ये ऊपर की साइड थोड़ा सा मोमेंटम दिखाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको होल्ड करना है, लेकिन अगर ये बियरिश मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट के लिए प्लान करना है। जैसे ही ये गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको रेंज मार्क कर लेनी है, और अगर आपको शॉर्ट के लिए प्लान करना है तो आप यहाँ पर रेंज को ब्रेकआउट देते ही आपको फुल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर देना है। क्योंकि इंडिया विक्स अभी 10 के पास चल रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केसेस में इंडिया विक्स 10 पे हिट करता है। अब यहाँ पर हमको एक बार समराइज़ कर लेते हैं कहाँ पर हमको बाय करना है। अगर गैप अप खुलता है, जो पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, बड़ा गैप अप खुलता है होल्ड करें रहिए, और छोटा गैप अप खुलता है तो या फिर तो रीटेस्ट का इंतजार कीजिए, या फिर आप लो क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अगर फ्लैट खोल के रीटेस्ट होता है और रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल शो करता है तो आपको यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ एंटर कर देना है, या फिर आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर सकती हैं। जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा, इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुलता है, छोटा गैप डाउन है, अगर इस रेंज के ये वाला जो रेंज बन रहा है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है गैप डाउन, तो यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना है। मार्केट को देखना है कि इसके नीचे जा रहा है या फिर और स्विंग्स को भी ब्रेक कर रहा है। आपको रेंज का थोड़ा सा स्विंग्स को मार्क करना है 2-3, और आपको देखना है कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ है। अगर आपने इंटर कर रखा है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। अगर आपने थोड़ा लेट यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहीं इंटर किया है तो आपको प्राइस टू प्राइस में एग्जिट करने का कोशिश करना है।
और अगर आपने बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना है, रेंज मार्क कर लेना है और नीचे जाए जैसे ही रेंज को फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई को और लो को मार्क करके जैसे ही ब्रेक करता है ऊपर साइड या फिर नीचे साइड, ऊपर साइड ब्रेक करना है तो आपको इग्नोर करना है, अगर नीचे साइड की साइड ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। ये था हमारा, शायद मैंने 5 या फिर 6 केस बता दिए, और इन 5 या फिर 6 केस में से आपको एक भी केस देखने को मिलता है तो आपको एकदम पैनिक सिचुएशन में बाय या फिर बाय या फिर शॉर्ट करना है। अब चलिए यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होता है। निफ्टी के एनालिसिस पर चलते हैं। निफ्टी में हमको फिर से एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी में आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले तो इसने एक अनवांटेड सा ब्रेकडाउन दिया, जो कि ब्रेकडाउन हो चुका था। मैं रीटेस्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप दिया, तो यहाँ पर भी लग रहा था कि डायरेक्ट भाग जाएगा ऊपर की साइड, लेकिन नहीं, पहले इसने थोड़ा सा नीचे की साइड गैप फिल किया, हाफ गैप फिल किया, पूरा गैप भी फिल नहीं किया, तो यहाँ पर भी एक बाइंग का पोजीशन नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, लेकिन ब्रेकआउट भी एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ब्रेकआउट था, तो मैंने यहाँ पर रीटेस्ट पर पोजीशन ऐड किया। रीटेस्ट पर पोजीशन ऐड करते ही यहाँ पर बहुत कम पॉइंट्स में ऊपर गया, मैंने अभी तक इसको होल्ड कर रखा है। अब अगर यहाँ पर मोमेंट क्या बन रहा है कि अगर अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है तो इस पोजीशन को मैं क्या करूँगा, या फिर तो प्राइस टू प्राइस में अगर ये नीचे की साइड आता है तो मैं या फिर तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो मैं पैनिक सिचुएशन में सेल करने का कोशिश करूँगा। अगर गैप अप खुलता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करूँगा और प्रॉफिट में आने का कोशिश करूँगा। और अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपको एंटर करना है तो आपके लिए भी एक अच्छा लेवल बनेगा अगर ये लेवल को कल ब्रेक करता है। इंडिया विक्स वैसे लो है तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर ऊपर साइड जाना है तो ये कल ही ज़्यादातर ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर कल नहीं करता है तो परसों, या फिर कल नहीं करता है, जैसे कल यहाँ पर जाके होल्ड कर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर जाता है और फिर परसों ब्रेक करता है, या फिर तो परसों का मैं तो वैसे प्रोबेबिलिटी बता ही दूंगा। कल मंथली एक्सपायरी है, पहले मार्केट डेज में मार्केट आवर्स चल रहे थे तब हम लोगों को पता नहीं था कि 28 को, मैं सोच रहा था 28 को क्या है हॉलीडे, 28 जून को, लेकिन मुझे क्या पता चला कि फिर पता चला कि 29 को है हॉलीडे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैलेंडर में, मार्केट कैलेंडर में जाके देखा तो मार्केट कैलेंडर में जो ईद था, वो बकर ईद था, वो शिफ्ट कर दिया गया 29 को। तो फिर मैंने कल वैसे सोच रहे थे कि परसों का एक्सपायरी रहेगा, मंथली एक्सपायरी, लेकिन वो मंथली एक्सपायरी कल पर ही शिफ्ट हो गया है। तो मूवमेंट यहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, और ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छा टारगेट भी दे सकता है। और अगर ब्रेक करने के बाद अगर आपको फिर से बियरिश मूवमेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट का टारगेट भी मिल सकता है काफ़ी बड़ा। अब यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी बताया, अब 2 स्टॉक्स थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है SBI। SBI हम लोग ऐसा करते हैं लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लास्ट में बुलिश पैटर्न देकर छोड़ देता है। यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये इस लेवल को, जिस लेवल पर सस्टेन कर रहा है 1120 को, अगर ये ब्रेक करता है तो 1120 के बाद हम एक अच्छा बाइंग इसमें डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 1:2 का टारगेट रहना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा टारगेट दे सकता है अगर ये इस स्विंग के ऊपर जाता है तो। और कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहने वाला है कि जितना बड़ा ये कप बनता है उतना बड़ा हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ पर लगभग हमारा 100 रुपीज़ 100 to 125 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ रहेगा 12 से 13 रुपये का। यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा एक एंट्री देखने को मिल रहा है। SBI में देखेंगे SBIN ये आ गया, थोड़ा सा वॉइस में आपको इशू दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्टार बना के छोड़ दिया है, और मॉर्निंग स्टार एक काफ़ी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जाता है। यहाँ से रिवर्सल का बहुत ज़्यादा चांस है। ये देखिए आपको
यहाँ पर पहले ब्रेक होता हुआ दिखा, ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखा, लेकिन बायर्स का पावर एज मॉर्निंग स्टार बना है यहाँ पर, तो बायर्स का पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोबारा अगर ब्रेक करता है इस रेंज को तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। और अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो कल अगर थोड़ा सा भी इस लेवल को, जिस लेवल पर सस्टेन कर रहा है उस लेवल के थोड़े 2-3 पॉइंट ऊपर तक जाने की कोशिश करता है ओपनिंग में या फिर गैप अप देता है, तो यहाँ पर आपका 5 to 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट आराम से हिट कर जाएगा। और अगर ब्रेकआउट देता है इंट्राडे लेवल पर भी, प्राइस एक्शन कुछ ऐसा दिखाता है ब्रेकआउट जैसा, तो यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एंटर कर सकती हैं और आपका टारगेट बड़ा रख सकते हैं, जैसे 1:3 का भी टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर टारगेट बड़ा रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस इंक्रीज़ कर देंगे तो आपका क्या रहेगा, रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये स्टॉप वॉलेटाइल रहता है तो आपका पोजीशन एग्जिट नहीं होगा। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वन है ग्रो के डीमेट अकाउंट खुलाने का, तो आप ग्रो में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुलाएंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मेरे लिस्ट में शो करने लगेगा आपका नेम, तो आपको ये तो हो गया, आपका डीमेट अकाउंट खुल गया। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना है, AMC भी नहीं लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, आपका ट्रेडिंग चार्जेस इक्विटी के लिए भी लगेगा, और लेकिन आपको इंट्राडे में सिर्फ अगर इंट्राडे आप करते हैं ट्रेडिंग तो आपको 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज़ का चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये इतना मिनिमल चार्जेस है कि आपका प्रॉफिट वैसे ही निकल आएगा। और बाकी सब ब्रोकर्स से कंपेयर करें तो कुछ ब्रोकर्स 20 रुपीज़ फ्लैट 20 रुपीज़ लेते हैं, भले ही आप छोटा ट्रेड ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 0.05% के हिसाब से लिया जा रहा है और मैक्सिमम 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ से ज़्यादा कभी चार्ज नहीं लगेगा, तो इसमें आपको डबल बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ग्रो में डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका भी इससे क्या फ़ायदा होने वाला है मैं अभी बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपना नेम, जिस नेम से आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है, और अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पर मैं पेटीएम या फिर फ़ोनपे कर सकूँ आपको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मुझे अपना या फिर आप सीधे गिफ्ट वाउचर चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का गिफ्ट वाउचर नीचे टाइप कर सकते हैं। तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर चाहिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब ये सब चीज़ें, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन, और आपको एक स्क्रीनशॉट और शेयर करना है, आपका जो फर्स्ट ट्रेड लिया है डीमेट अकाउंट में तो उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है। ये सारी चीज़ें आपको मुझको शेयर करनी है कहाँ पर, मेरी email ID पर। email ID मैं बता देता हूँ, GT शॉर्ट्स, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगी, @gmail.com। आपको GT shorts@gmail.com, यहाँ पर जो ये वाला जेड वाला लेटर है वो जेड है, यहाँ पर आप एस ना लिख दीजिएगा, यहाँ पर जेड है ये लेटर। तो GT shorts@gmail.com पर आपको ये सारी चीज़ें मेल कर देनी चाहिए, मेल कर देनी है। मैं आपको 50 to 100 रुपीज़ भेज दूँगा एज आपका लक होगा। आपका अगर लक अच्छा होगा तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, अगर आपका लक थोड़ा सा बेकार होगा तो आपको 75 मिलेंगे, और 50 तो मिनिमम मिलना ही मिलना है, मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना ही है अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।